नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल हम सभी ने देखा भारतीय बाजार में उठापटक हुई, लेकिन एट द एंड बाजार ऊपर चला गया। परसों हम सभी ने देखा बाजार में एक दमदार तेजी बनी क्योंकि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट थी। उससे पहले हमने मंडे को भी देखा था, नीचे से रिकवर करके बाजार काफी शार्पली ऊपर आया था। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े लोगों को पता था कि शायद ट्रेड डील आने वाली है, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पहले ही दिख गया था। और संडे हमने बजट के दिन देखा था, बाजार में काफी तेज शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, फिर रिकवर भी हुआ था बाजार। तो ये वीक काफी वॉलेटाइल रहा है अभी तक। और आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि निफ्टी आपके लिए 100 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स आपके लिए 350 पॉइंट नीचे है, 0.4% की गिरावट है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये थोड़ा कम टूटा है, 0.15% नीचे है केवल, कभी भी हरे निशान में आ सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप आज थोड़ा प्रॉब्लम में है, जो 2-3 दिन से लगातार भाग रहे थे, आज यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा पैनिक टाइप मच गया है। जैसे कि मिड कैप आपका 0.67% डाउन है और स्मॉल कैप 1.42% डाउन दिख रहा है मुझे इस समय। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, एक बढ़ने वाले के सामने 2 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं। अराउंड 840 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 1870 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मात्र 3 ही क्षेत्र ऐसे हैं जो हरे निशान में है। एक है पीएसयू बैंक्स, ये तेजी में है 0.1%। एक है आईटी इंडेक्स, कल की बड़ी तेज पिटाई के बाद आज राहत की सांस ले रहा है, 0.3% ऊपर है। एफएमसीजी फ्लैट दिख रहा है। गिर क्या रहा है? गिर आज मेटल रहा है 2% नीचे है बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस। आज शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है वहां पे, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। रियल एस्टेट में 1% की गिरावट है। ऑटो, मिड कैप, सिलेक्ट, फार्मा, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बात करी जाए दोस्तों अगर टॉप स्टॉक्स की, तो आज दिव्यानी इंटरनेशनल, फोर्स मोटर्स, आईएफसीआई, सफायर फूड, बजाज होल्डिंग्स, आईकेएस, ये स्टॉक्स हैं जो बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अपने स्टॉक्स जो हैं वो रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अपने खबरों के दम पर एक्शन में दिख रहे हैं। ज्यादातर तेजी वाले स्टॉक्स जो हैं, गिरावट वाले स्टॉक्स की लिस्ट थोड़ी ज्यादा लंबी है। हेक्सावेयर टेक 9.5% क्रैश हो गया है। ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट में भी 7.5% की गिरावट है। जेपी पावर, एचएएल, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, रेडिंगटन, केन्स टेक्नोलॉजीज में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें, 32 स्टॉक्स नेगेटिव है। हिंडाल्को टॉप लूजर है। इंडिगो, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, इटर्नल, बीईएल में भी आपको गिरावट दिख रही है। 18 स्टॉक्स पॉजिटिव है और टॉप गेनर आज बना हुआ है आपका ट्रेंड, 1% ऊपर है मात्र, और ये टॉप गेनर है। डॉक्टर रेड्डी 0.9% ऊपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.9% ऊपर, एसबीआई, टीसीएस में भी हरियाली देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जो एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं आज, जिसमें सन फार्मा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, गेल, प्रोक्टर एंड गैम्बल, नेक्सस सिलेक्ट, डॉक्टर लालपेथ लैब, नेक्सस सिलेक्ट, मॉयल लिमिटेड, स्टाइनेक्स परफॉर्मेंस, व्हील्स इंडिया लिमिटेड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं तो भारतीय एयरटेल, एलआईसी, आईओसी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, पीएफसी, हीरो मोटोकॉप, मजगांव डॉक, मैक्स हेल्थ केयर, हिटाची एनर्जी, भारतीय हेक्साकॉम, नायका, उनो मिंडा, आरवीएनएल, सुजलॉन एनर्जी, हिंदुस्तान कॉपर, बर्जर पेंट्स, नॉलेज रियलिटी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपने रिजल्ट्स पोस्ट करेंगी कंपनियां। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की जिनकी आज रिपोर्ट्स आई है। एक बार मैं आप सभी के साथ वो भी डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है तो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं लगातार। आज कोई आई है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जी हाँ, काफी सारी हैं। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स ने सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर बाय की रेटिंग बरकरार रखी है 18,900 रुपए के लिए। इलारा ने कंजाई नैरो लेग पे एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है 240 के लिए। बर्स्टिन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है दिव्यानी इंटरनेशनल पे 160 के लिए। जेफरीज ने दिव्यानी इंटरनेशनल को अपग्रेड किया है बाय के लिए 145 के लिए। जेफरीज ट्रेंड पे होल्ड की कॉल को दे रहे हैं 4575 के लिए। जेफरीज ने मेंटेन करी है इमामी पे बाय की रेटिंग 650 के लिए। मॉर्गन स्टेनली एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस पे ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 420 रुपीज के लिए। मॉर्गन स्टेनली ओवरवेट की रेटिंग शुरुआत करी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे 1133 के लिए। मॉर्गन स्टेनली ने इक्वल वेट की रेटिंग रखी है टाटा पावर पे 399 रुपए के लिए। मॉर्गन स्टेनली की इक्वल वेट की रेटिंग अपोलो टायर्स पे भी आई है 542 के लिए। सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग आई है ट्रेंड पे 4350 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग आज आते हुए दिख रही है। स्टॉक्स और भी दिख रहे हैं मुझे, बट इसमें मैं आपके साथ इतने ही शेयर करूंगा। अब यहां से करना क्या है दोस्तों, बाजार को लेकर मेरा मानना यह है कि निफ्टी अभी 25,642 पे ट्रेड कर रहा है। कल
कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के बीच में थोड़ा सा मामला गर्म हुआ है, बट अभी ना ऑफिशियली लेवल पे कोई जंग वॉर टाइप सिचुएशन नहीं बन रही। अभी क्या है, डिप्लोमेटिक वे में दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग चेतावनी भी दे रहे हैं, दोनों लोग एक एक करके हथियार भी छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ मामला सीरियस नोट पे नहीं बिगड़ा है। बट यूएस की चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से बात हुई है और अप्रैल दौरे को लेकर वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना के। ये सारी चीजें थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है अगर चीजें नहीं सुधरी तो यूएस ईरान के बीच में विवाद बढ़ा तो पूरे मिडल ईस्ट पे इंपैक्ट आएगा, और उसके चलते बाजार थोड़ा सा आज नर्वस हो रहा है। बट मेरे को लगता है ये सारी खबरें चलती रहेंगी, आप इन सब से दूर नहीं हो सकते। या तो पूरा बाजार से दूर हो जाओ, बैंक से डीमेट अकाउंट से पैसा निकाल के बैंक में डाल दो, एफडी कर दो और रिलैक्स रहो। अदरवाइज आपको एज अ इन्वेस्टर बाय और डिप करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अब ना सारे पाथ क्लियर है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। आपकी डील पे डील आ गई, गवर्नमेंट जितना कर सकती थी करा है गवर्नमेंट ने, चाहे वो जीएसटी 2.0 हो, चाहे वो आपके लिए पिछले बजट में आपके लिए टैक्स से रिलेटेड मिडिल क्लास के लिए जो लिमिट बढ़ाई गई थी वो हो, सब कुछ ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब सिर्फ एग्जीक्यूट करने की बात है, और वो कंपनियां कर रही हैं, और आपकी जेब पे भी डेफिनेटली देख ही रहे होंगे आप, जब जीएसटी घटा है उससे काफी प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं, वो आपको बेनिफिट दे ही रहे होंगे। तो मेरा मानना यह है कि अब यहां से ना मार्केट आपके लिए ज्यादा गिरावट नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली स्टॉक्स वो चलने चाहिए। तो निफ्टी में 25,500 आपको मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नीचे थोड़ा और आता है तो आप मौके ही तलाशें। ऊपर में मेरे को लगता है 26,000 तक की जगह खुली हुई है, इवेंचुअली आप और ऊपर जाने चाहिए। और इस साल का व्यू आप पॉजिटिव रखिए, काफी खबरों में रहेगा। देखो, प्रेसिडेंट ट्रंप जब तक प्रेसिडेंट हैं तब तक खबरें खत्म नहीं होंगी, आप ये मान के चलिए। आज यूएस ईरान है, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होने देंगे। अगर आप अनिश्चितताओं से डर के दूर बैठे रहे तो कभी नहीं ले पाओगे। अनिश्चितताओं में गिरावट को देखकर भाग गए तो आप हमेशा तेजी में आओगे, मंदी में निकलोगे, क्योंकि खबर डे नाइट में आती है, सुबह भाग जाता है, या फिर नाइट में खराब आती है, अगले दिन गिर जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, होल्ड ही करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। वही मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि होल्ड करें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।